देखिए, सिवान वाला भी जो मामला है, उसमें जो है हमारी टीम बहुत जल्द उस पर जाएगी और वहाँ के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी से मिलेगी कि अगर इसमें जो चीज़ है, जो अनुसंधान है, उसको कम से कम करिए, जो एफआईआर है, उसको लिखिए। बड़ा बाबू भी बहुत डांटत रहनी, पता नहीं पैसा ले लेनी कि का कोई लेनी, गाली भी देत रहनी, कहत नहीं डोम चमारता हमनी के छोटा काट से लोग करता हमनी के। बताई गरीब आदमी बानी सर, केहू हमनी के आगा पीछा नहीं के। सिवान के एसपी साहब को भी मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, वहाँ की पूरी प्रशासन को भी, कि आप उस केस में जो भी अनुसंधान है उसको सही करिए और उसके बाद उस पीड़ित परिवार का एफआईआर लिखिए। लगा है पीड़ित परिवार ने कि थाना प्रभारी ने गाली गलौज की। थाना प्रभारी जी अगर गाली गलौज किए हैं, हमने पीड़ित परिवार वहां पर हमने अपनी टीम को कह दिया है कि अगर उस पीड़ित परिवार के पास थाना प्रभारी के खिलाफ सबूत है तो उस थाना प्रभारी के खिलाफ भी वहां पर जो प्रदर्शन करो और ये वहां के एसपी और डीएसपी से ये मांग करिए कि उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सत्ता में बैठ करके ये फैसला कर लिया है कि दलित समाज और अति पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज को इसी तरह हमेशा प्रताड़ित करना है? कि हम जेल और बेल से नहीं डरते हैं। इस संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर कोई इस देश में गलत करता है तो हम उसका विरोध करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के प्रदेश उपाध्यक्ष। इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से इन दिनों दलित समुदाय के साथ प्रशासन व्यवहार कर रही है, क्या उचित है। अभी एक आपको ताज़ा मामला बताते हैं, सिवान जिले के एमएस नगर थाने का मामला है। मामला ये आ रहा है कि एक नवविवाहिता है जिसकी मृत्यु उसके ससुराल में हो गया। फिर ससुराल वालों का कहना है कि बिजली के करंट से मौत हुआ, लेकिन उस परिवार के जो लोग हैं उनका कहना है कि ससुराल वालों ने इनका हत्या कर दिया है। इस मामले को लेकर के आवेदन देने थाने में पहुंचे थे। आवेदन तो पहले नहीं लिया गया, 3-4 रोज दौड़ाया गया, उसके बाद आवेदन लिया गया। लेकिन आवेदन लेने के बाद अभी तक 5 दिन हो गया, मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब उस परिवार का आरोप है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए थाना प्रभारी पंकज ठाकुर के द्वारा गाली गलौज किया गया है। अभी तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। 22 तारीख के पता लगल कि 22 तारीख के रात में मुँह दिल सन और सुबह में 5 बजे भोर में 23 तारीख के सासुआ फोन कैलस कि 4 दिन से सुतल बड़ी, खाना उना नहीं खात। ओकरा बाद से मम्मी हमारी स्कूल में जात रही तो कहली कि ठीक बा, नहीं खात तो बात कराई, तो कहत रही कि अभी ना बात करी। हम बुढ़िया कहलस कि अभी बात ना हो पाई, बाद में करे। 8 बजे हमारे चाचा के लड़का फोन कैलस कि तनी बात करा दी, वीडियो कॉलिंग ओकरा देवर के मोबाइल पर, अरविंद के मोबाइल पर। तो कहता कि झूठ सच बोल देलस, कहता कि हम ना बात करा पाएम से झूठ तारलो से जोड़ दी से आवलो के वजह से बाबू हमारे कहलस चाचा के लड़का कि बड़की माई आइली स्कूल से, तो हमने के आवे नहीं सब। ओकरा बाद शाम के 4 बजे फोन करके कहता रहे से कि बहुत सीरियस तबीयत खराब है, जल्दी आवलो। ओकरा बाद हमने के गाड़ी उड़ी खोजे खाजे में लेट हो गई, जाते जाते 7 बज गए। तो देखत से कि बबनी वहीं मुँहले पड़ल बाड़ी, पूरा मार के ने पीठ करिए कह दिलस। हमने के लगे मोबाइल ना रहे कि हमने की फोटो खींची, सही हाथ छिला गए रहे, सर से पीछे से पानी निकलत रहे और जल्दी जल्दी बांस काटत रहे सकी लेके जाई रहे लोग। बताए लोग कि अगर 3 घरे गनी से, तब कह दिया बुढ़िया कि 3 बजे हमनी के भूसा लिया बनी तो 3 बजे बनी तो देख तनी पंखा में सटल बाड़ी। जब पंखा में सर सट गल बाड़ी तो बताए लोग 3 बजे के मौत भइल, 4-5 बजे करीब में पूरा गोड़ हाथ एकदम टाइट हो गई और 10-11 रात बजत लाश महक गई, पूरा महक गई। हमने के आगे पीछे कोई ना रहे, पता नहीं वही टाइम में ले जाके दरोगा के पैसा दिया से कि का पुलिस बोलौनी से पुलिस आये देख दाख करके। पुलिस अब हमारा मम्मी के वही बेरा नात लागत रहे, दरोगा बाबी कहस कि वही बेरा आवेदन लिख के दल। ओकरा हमनी के होश ना रहे कि हमनी का करी से ना करी से। एगो हमार माई रही, हम रही और कोई तो रहे ना। अब पूरा एकदम लाश भी महके लागल, सुबह होत बहुत गाँव वाला भी लागल कहे कि महकता बहुत लाश। ओकरा बाद से हमनी के पोस्टमार्टम करे के नाव ना लस। ओकरा बाद जबरदस्ती लेगनी से पोस्टमार्टम करे, वहाँ से 8 बजे करीब में सिवान से पोस्टमार्टम करा के हनी सब
फिर बड़ा बाबू के लगे गनी सब, वहाँ से फिर बड़ा बाबू से मुलाकात ना भइल। 2-3 दिन दौड़नी सब थाना पर। बड़ा बाबू भी बहुत डांटत रहनी, पता नहीं पैसा ले लेनी कि का कैल रहनी, गाली भी देत रहनी, कहत नहीं डोम चमारता हमनी के छोटा काट से तेन लोग करता हमनी के। बताई गरीब आदमी बानी सर, केहू हमनी के आगा पीछा नहीं के। आ झूठो के अफवाह फैला दिल बड़े से कि माई बेटी पैसा मांगत तारी से, लड़की के मोह नहीं के, पैसा के लालच कर तारी से। बात करेंगे भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष हैं इनसे। सर क्या कर रहे हैं आप लोग? भीम आर्मी कहता है कि दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं और दलित पूरे बिहार में सताए जा रहे हैं। देखिए, भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन की पहचान जो होती है वो सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं होती है, वो पूरे बहुजन समाज के लिए होती है, जिसमें SC ST OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी समाज आता है। अब रही बात लगातार अत्याचार का, ये एक मामला नहीं है, ये सिवान का जो मामला है वो हमारे संज्ञान में आया हुआ है वो मामला। और उस मामले में हमें ये पता चला है कि थाना प्रभारी हैं कोई ठाकुर जी, उन्होंने जो है ना जातीय सूचक शब्द कहा है। उसको छोड़ दीजिए, आज हम लोग पटना में खड़े हैं और पटना में रहते हुए आप चले जाइए गोरीचक का मामला। गोरीचक में जब हम लोग गए थे तो प्रशासन का वही हाल था, वहाँ पर अत्याचार करने वाला जो समाज था वो यादव समाज था और उस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। जब उस थाने के अंदर उस थाने प्रभारी से हमारी जब जो वॉइस ऑफ टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा जो मतलब बातें हुई और उस थाने में मैंने हो हंगामा किया, उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई और आपने अभी कवर भी किया होगा कि उनकी नौकरी जाने वाली है, बिल्कुल उससे निलंबित हो चुके हैं। निलंबित भी हो चुके हैं। दूसरा आपको बता देते हैं, इसी पटना का मामला, अभी फतुहा थाना का मामला 2-4 दिन पहले का मामला है कि वहाँ पर भी यादव समाज ने ही एक दलित समाज के व्यक्ति को बहुत मारा है और उसकी FIR अभी तक नहीं हुई। आज सुबह में जब मैंने थाना प्रभारी से बात किया है तो सुबह में उसकी आवेदन ली गई है और तब जाकर के अभी उन्होंने कहा है कि मैं आज शाम तक इस FIR को मैं करवा देता हूँ। और अभी भी वो परिवार जो है थाने में ही मैंने बैठवा रखा है। इसी तरह आप चले जाइए, आरा का मामला है, आरा में भी जो है ना दलित समाज को लगातार यादव समाज ही मार रहे हैं। उसमें भी जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं परसों जो आरा से आया हूँ और फिर एक दिन जाना है क्योंकि वहाँ के SP साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। आप आरा को छोड़ दें और वहाँ के वर्तमान विधायक जो हैं वो RJD के हैं, वो उन अपराधियों के पूरी तरह से समर्थन में है। और दर्दनाक बात यह है इस केस के अंदर, जिस पासवान समाज की शिक्षिका की हत्या हुई है, कि जब वहां पर उस पीड़ित परिवार के साथ भीम आर्मी ने अमरण अनशन किया तो उसमें से एक की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जो उसमें 2 लोग और मुख्य आरोपी थे, उसके बाप और एक और बेटा, एक बड़े वाले बेटे की गिरफ्तारी हो गई थी, एक बाप और उसका जो और छोटा वाला एक भाई था जिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम वहां के SP साहब ने छांट दिया है ये घोषित करके कि ये दोनों पागल हैं। जिस वक्त हत्या की गई उस वक्त उस गांव के पूरे लोग मौजूद थे, उनके सामने हत्या की गई और यहाँ तक कि वहाँ के जब विधायक के पास उस पीड़ित परिवार ने गुहार लगाया, 20 दिन तक उस विधायक के, चंद्रशेखर यादव नाम है, RJD के विधायक है वर्तमान मधेपुरा सदर के, 20 दिन तक उनके दरवाजे पर लगातार दौड़ते रहे। जब वहाँ से न्याय नहीं मिली तो भीम आर्मी से संपर्क किया। हम लोगों ने वहाँ पर अमरण अनशन पे बैठा करके उस पीड़ित परिवार को किसी तरह से एक की गिरफ्तारी हुई। बाद में SP साहब ने उसमें से भी 2 का नाम छाड़ दिया। अपने अनुसंधान में उन दोनों को पागल घोषित कर दिया है। पागल घोषित करके अब मुझे एक बात बताइए, जिस समाज में हम बरसों से रह रहे हैं, जिस समाज के बीच हमारा उठना बैठना है, और अगर आज मैं कोई अपराध कर देता हूं और इस समाज के अंदर ही अपराध करके और मुझे पुलिस ये कहे कि ये पागल है, तो ये समाज बेवकूफ़ है क्या जो हमको एक बचपन से देखती आ रही है। आज मैं और आप बात कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, कल हम कोई अपराध कर दें और मुझे उसमें पुलिस जो है उस केस में मुझे पागल घोषित कर दे, तो आपको ये सुन करके ताज्जुब होगा कि नहीं कि ये वो व्यक्ति पागल कब से हो गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, विपक्ष में रहते हुए जो लोग ये कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो दलित और अति पिछड़े और मुस्लिम और अल्पसंख्यक की आवाज़ है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 5 साल उनको विधानसभा में विपक्षी दल में हो गए, 2 साल 2.5 साल इस सरकार में और 2.5 साल पिछली सरकार में। तो 5 सालों में आप बताइए कि दलित और मुस्लिम के कितने जो ना मतलब मुद्दे जो ना नेता प्रतिपक्ष ने इस सदन में उठाए हैं। और ये सरकार जो लगातार दलित समाज पर और बहुजन समाज पर अत्याचार होता जा रहा है और ये खामोश है, इनके ऊपर जुल्म और अत्याचार करना है।
मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि अगर ये सारी घटनाएं नहीं रुकी तो बहुत जल्द भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन इस बिहार का चक्का जाम करने की भी ये करेंगे, और जरूरत पड़ी तो विधानसभा का भी घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये तो नहीं हुआ तब, ये सब चीज़ें रुकेगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये कब तक चलेगा ऐसे समाज में? कोई कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से कमज़ोर है, कब तक उसके ऊपर अत्याचार होते रहेगा? अब देखिए, सत्ता में बैठी जो सरकार है वो तो गूंगी और बहरी सरकार है, वो तो सुनने से रही अब किसी की। और जो प्रशासन भी जो अभी बिहार की प्रशासन है, आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं? आप कल का जो ना मतलब एक मामला देख लीजिए, हमारे रोहतास के जिला प्रभारी हैं अमित कुमार पासवान, उनको जो है वो मजदूरों की जो ना करंट लगने से मौत हो गई ससराम स्टेशन पे। तो स्टेशन का जो ना मतलब स्टेशन का जो है, रेलवे का जो ना मतलब पुलिस कौन होती है? आरपीएफ होती है, रेलवे पुलिस होती है। रेलवे रेलवे में अगर कोई तरह का मामला होता है तो वहाँ का जो ना देखभाल कौन करेगा? आरपीएफ करेगी। लेकिन वहाँ का भी देखभाल करने के लिए पुलिस जा रही है और हमारे जिला प्रभारी को धमकाती है कि नेतागिरी बंद करो, नहीं तो तुमको जो है जेल में डाल देंगे। और उस वक्त मेरे जिला प्रभारी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, और ये जो यहाँ का जो ठेकेदार है वो गलत कर रहा है। तो इस सरकार को ये समझना चाहिए कि जो आज जो प्रशासन जो है, जिस तरह से प्रशासन का जो है अत्याचार चरम सीमा पर है, ये तो सरकार को तय करना है कि अब उसको रोकना कैसे है। अगर सरकार इसमें विफल है, बहुत ज़्यादा दबाव में लग रहे हैं, अपने आप को जो ना मतलब ऐसा लग रहा है कि वो नीतीश कुमार है ही नहीं, जो नीतीश कुमार जो ना मतलब दलित और अति पिछड़े की जो ना मतलब आवाज़ हुआ करते थे। अब आपको ये तय करना है कि इस बिहार में दलित अति पिछड़ा और बहुजन समाज पर अत्याचार करना है कि उस अत्याचार को रोकना है। क्योंकि किसी एक बात बताइए, आज हम सत्ता में हैं, ठीक है, सत्ता में रहते हुए कल हम विपक्ष में आ जाएं, विपक्ष से भी जो ना मतलब नीचे चले आए, हमारे पास कोई पावर ना रहे, और अगर हमारे साथ अत्याचार होता है तो क्या उसकी आवाज़ बनना गलत है? और ये तो तय करना है वहाँ, और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उनको जेल में भेजें। वहाँ पे जो मामला है वो तो किसी दूसरे समाज के द्वारा नहीं सताया गया है। खुद ही एक दलित ने दूसरे दलित की बेटी को मार दिया, शादी करके लाए, जीवन भर साथ देने का वादा करके, और उसको साल भर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। तो किसका आप लोग साथ देंगे? दोनों परिवार दलित है, अब उसमें एक पीड़ित है और एक प्रताड़ना करने वाला है। भीम आर्मी किसके साथ है? जो पीड़ित है, भीम आर्मी उसके साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों दलित हैं, लेकिन जो जो पीड़ित परिवार है वो बहुत ज़्यादा ये है, क्योंकि उसने अपनी एक बेटी को खोया है, अपने एक बच्चे को खोया है, जिसका दर्द वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और अपराधियों का कोई जात धर्म या जो ना कोई समाज नहीं होता है, अपराधी सिर्फ अपराधी हो सकता है, वो किसी समाज से नहीं हो सकता है, ठीक अभी है? आरोप और सस्पेंड करके उनको तुरंत जो है लाइन हाजिर करवाया जाए। तो हमारे साथ ये है भीम आर्मी के बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अबूजर खान। जहाँ भी दलित पिछड़ा पर अत्याचार होता है वहाँ पर आवाज़ बनने जाते हैं। ये कहें कि बहुजन समाज पे जहाँ भी अत्याचार होता है, जहाँ भी बहुजन समाज को सताया जाता है, वहाँ ये मजबूती के साथ खड़े होते हैं। अब कई मामले इन्होंने गिनवाया जहाँ ये लोग गए और मामले में कहीं न कहीं पीड़ित को फ़ायदा मिला, पीड़ित को इंसाफ मिला। अब मामला सिवान से जुड़ा हुआ है। अब उस पे देखिए ये लोग क्या करते हैं, क्या पीड़ित परिवार जो है उसके साथ गाली-गलौज हुआ, उसने अपनी बेटी को खो दिया है। अब उसको मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण थाना प्रभारी के द्वारा उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, आवेदन ले लिया गया है लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। अब इनका कहना है कि इनकी टीम पहुँचने वाली है वहाँ पे और इंसाफ दिलाने का काम करेगी। आप क्या सोचते हैं कि जो बातें हुई और जिस तरीके से अभी हो रहा है वर्तमान में, उन तमाम चीज़ों पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं घंटी बजा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।